हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर आज आप सभी को अपने जीवन की कहानी सुनाने आया हूँ। वो कहानी जो इतिहास है महिला शिक्षा के संघर्ष, विकास और सफलता की। ये कहानी शुरू होती है भारत की पहली महिला अध्यापिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले से। जब महिला अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 3 फरवरी सन 1848 में पुणे में विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं को लेकर देश का पहला कन्या विद्यालय खोला, जिसने न केवल महिला शिक्षा की नींव स्थापित की, अपितु महिला शिक्षा को एक सतत विकास प्रक्रिया का स्वरूप प्रदान कर आधुनिक भारत में महिला शिक्षा को चरम शिखर पर पहुंचाने में मील के पत्थर का काम किया। भारत की पहली महिला शिक्षक जिसने शिक्षा भी बदली और समाज भी, ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन। विकास के इसी क्रम में राजस्थान राज्य के जिला श्री गंगानगर की सादुल शहर तहसील मुख्यालय पर वर्तमान वार्ड नंबर 17 में मेरी स्थापना हुई। शिक्षा विभाग द्वारा मेरी स्थापना वर्ष 1950 में उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के रूप में की गई। उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त होते हुए मैं सन 1978 में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक और क्रमशः 1994 में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक हुआ। उस समय से सन 2019 तक यहाँ कला संकाय में हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषयों के साथ मैं अपनी यात्रा पर चलते हुए सन 2020 में विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषयों के साथ अपनी आगामी यात्रा पर निरंतर अग्रसर हूँ। सन 1950 में मात्र एक कमरे के भवन, जिसे आज कमरा नंबर 14 कहा जाता है, से मेरा जन्म हुआ, जो पोषित फलित होकर आज 39 कमरों, एक बड़ा सभागार, विभिन्न खुले खेल मैदान, पुस्तकालय, बाग बगीचों, कंप्यूटर लैब तथा हाईटेक कैमरों व संपूर्ण इमारत में वाईफाई की सुविधा के साथ अपने व्यस्त स्वरूप को प्राप्त हो चुका हूँ और अपने विराटतम स्वरूप प्राप्ति के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हूँ। जब से मैंने इस कर्म भूमि पर कार्य ग्रहण किया है, तब से इस कर्म भूमि की प्रत्येक उपलब्धि व विकास की मैं साक्षी दृष्टा रही हूँ। अगर हम बात करें शैक्षिक उपलब्धि की, जो कि इस शाला परिवार का मुख्य ध्येय है, तो इस विद्यालय से शिक्षित होकर बेटियों ने उच्च पदों पर आसीन है और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो पुलिस विभाग हो या समाज सेवा का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बेटियां अपना सर्वश्रेष्ठ देकर विद्यालय का गौरव बढ़ा रही हैं। इसी तरह प्रत्येक वर्ष गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, इंस्पायर अवार्ड, स्कूटी योजना और लैपटॉप वितरण जैसी योजनाओं में चयनित होकर विद्यालय का मान बढ़ाया है।
कबड्डी और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर भी बेटियों ने अपना परचम लहराया है। एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी करेगी। इस कथन को सार्थक करते हुए समस्त शाला परिवार इसकी शुरुआत प्रार्थना सभा के खुशनुमा व संगीतमय माहौल से करता है। प्रार्थना सभा में महापुरुषों की जीवनियों के प्रेरक प्रसंग सुनाकर, देश दुनिया के समाचार सुनाकर और छात्राओं को शारीरिक व्यायाम और योगा के द्वारा बेटियों का मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास किया जाता है। इसी का परिणाम है कि बेटियों ने कोरोना काल जैसी महामारी में भी शिक्षकों के मार्गदर्शन में हजारों मास्क बनाकर समाज सेवी संस्थाओं और जरूरतमंद लोगों को बांटे और कोरोना जैसी महामारी को हराने में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इसी तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश में कक्षा 12 की छात्राएं शिक्षकों के मार्गदर्शन में समाज सेवा कैंप के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर जैसे गौशाला, मंदिर, गुरुद्वारा, रेलवे स्टेशन और पार्क जैसे स्थानों पर अपना श्रमदान देकर समाज सेवा के प्रति अपना कर्तव्य परायणता, लगाव व उत्तरदायित्व का परिचय देती हैं। शाला प्रांगण को हरा भरा, खूबसूरत और स्वच्छ बनाने में शाला परिवार के प्रत्येक बच्चे से लेकर संस्था प्रधान तक प्रयासरत है। इसी का परिणाम हमारा खूबसूरत और हरा भरा पार्क और शाला प्रांगण है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। मेरे शाला परिवार की ये सफलता सदैव बनी रहे, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। दो 2016 से कार्यरत हूँ। मैंने छात्राओं की छिपी हुई प्रतिभा को निकालने का हमेशा प्रयास किया, जिसका ही परिणाम था कि हमने मरण शिल्प कला में डिस्ट्रिक्ट विजेता रहे, फिर स्टेट विजेता बने। भोपाल में नेशनल लेवल पर हमने राजस्थान का नाम रोशन किया। मैं छात्राओं की प्रतिभा को वह शैक्षिक व शैक्षिक कार्यक्रमों में आगे लाने में पूर्ण रूप से तत्पर हूँ और आगे भी रहूँगी। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए लहराए। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर, जो अपने आविर्भाव से लेकर आज तक सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है, जो कि सदा से न केवल सादुल शहर का अपितु श्री गंगानगर जिले का, राजस्थान राज्य का और भारत देश का भी गौरव रहा है और सदैव रहेगा। किसी भी संस्था की सफलता और प्रत्येक उपलब्धि उस संस्था के टीम वर्क पर मुख्य रूप से निर्भर रहती है, जिसमें किसी की परिकल्पना, किसी का सहयोग, किसी का मार्गदर्शन, किसी का मानसिक संबलन, किसी का प्रोत्साहन तो किसी का आशीर्वाद और दुआएं किसी भी कार्य की परिणति में सहयोग करती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी शाला परिवार की पूरी टीम को, जिसमें न केवल हमारे बच्चे और संस्था के सभी कार्मिक आते हैं, अपितु अभिभावक, हमारे STMC तथा SMC सदस्य, हमारे भामाशाह तथा हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। मुझे गर्व है कि मुझे इस शाला परिवार का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वेल डन टीम। हिम्मत हर गाफिल को गतिमान बना देती है, हिम्मत हर निर्बल को बलवान बना देती है, हिम्मत गर चाहे तो पत्थर को पानी कर दे, हिम्मत हर मुश्किल को आसान बना देती है। हमारा शाला परिवार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव कटिबद्ध व तत्पर है और रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।